बढ़ते आगे और बात करते हैं बीकानेर के खाजूवाला की, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया है। और इस मामले में दरअसल कार्रवाई लगातार बीएसएफ की और संयुक्त रूप से पुलिस की भी जारी है। दोनों ने मिलकर 2 तस्करों को हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है इन दोनों से। और ये भी कहा जा रहा है कि बीएसएफ, पुलिस, आईबी, नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी जामसर थाने में इनसे पूछताछ करते हुए नजर आए हैं। और कहा जा रहा है कि इन दोनों संदिग्धों को खाजूवाला के चक 1 KWM के पास से पकड़ा गया। ये लोग नंगे पैर दौड़ रहे थे, ग्रामीणों की मदद से इन्हें दबोच लिया गया। और कल ही जिस तरह से सीमा पर बीएसएफ ने 56 किलोग्राम हेरोइन तस्करी पकड़ी, उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी होना या इनको हिरासत में लिया जाना ये भी जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ इनके जरिए जानकारी हासिल जरूर होगी। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब के रहने वाले दोनों ही संदिग्ध दरअसल जो खेप पाकिस्तान से नशे की भेजी गई थी उसे रिसीव करने वाले थे। अभी माहौल ऐसा क्या करें सर? तो देर रात संदिग्ध दरअसल ये पकड़े गए और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ इनसे की जा रही है। जामसर थाने में हमने देखा है कि कैसे बीएसएफ के अधिकारी, जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं, वो सभी वहां पर मौजूद हैं। पुलिस ने पकड़ा है और अब जीआईसी चल रही है। क्या पहली बार आए मैडम राजस्थान, ये बता रहे हैं? कम से कम पकड़ने जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता मिली है खाजूवाला पुलिस को और ये प्रशंसनीय काम किया है सीओ खाजूवाला और उनकी टीम ने। और जो 2 स्मगलर वहां से एस्केप हो गए थे उनको खाजूवाला पुलिस ये लोग राजस्थान पहली बार आए मैडम? ये बड़ा हो सकता है बिल्कुल, अभी पूछताछ के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, राजस्थान पहली बार आए ये लोग, पर बड़ी सफलता। अभी पूछताछ के बाद ही कुछ कह सकते हैं। अभी तो जो पूछताछ हुई है उसमें यही बात सामने आ रही है। तो रौनक व्यास जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। रौनक, जब आप जो पुलिस ऑफिशियल उनसे बात कर रहे थे, उनसे आपने पूछा कि क्या पहले भी इस तरीके की कोई जानकारी इन लोगों के यहाँ पर मौजूद रहने की मिली है? और मुझे लगता है कि आपके साथ में कुछ पुलिस अधिकारी हैं भी शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। रौनक। आशीष, देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन ले लेता हूं। डीआईजी बीएसएफ मेरे साथ है। सारा काम अगर देखा जाए तो बीएसएफ ने जिस तत्परता से किया, मैं बातचीत करता हूं। सर, एक बड़ा खुलासा आप लोगों ने किया है, एक बड़ी कार्रवाई की है, किस तरह से, क्या इंटरोगेशन चल रहा है सर? इंटरोगेशन, जॉइंट इंटरोगेशन चल रहा है। एंड आईजी पुलिस प्रफुल्ल कुमार जी और एसपी बीकानेर और पुलिस पार्टी जो है खाजूवाला से भी यहाँ आ गई है और बीएसएफ के हमारे इंटेलिजेंस ब्रांच, जी ब्रांच सब यहाँ हैं। और जो 2 बंदे पकड़े गए हैं उनका हम लोग अलग अलग तरीके से इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेज है, दिस में गो लॉन्ग, ये लंबा भी चल सकता है। पर इन दोनों के बातों से ये पता चल रहा है कि दर में 4 आदमी थे, ये जो कह रहे हैं, एक गाड़ी में था। और 3rd आदमी जो है वो या तो अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो सकता है। तो अभी हम लोग मास कॉम्बिंग ऑपरेशन ऑलरेडी कन्वे कर दिया है कमांडेंट साहब को। सर, पंजाब से हैं ये लोग और ये जानकारी आ रही कि पहली बार राजस्थान आए थे? हाँ, ये इनका कहना है कि पहली बार आए। ये तो खैर इनका वर्जन है, लेकिन तो सब ये माने 2 लोग और हो सकते हैं वहीं तेरड़ में छिपे हुए। नहीं, 2 नहीं, तीसरे का हमें ये संभावना है कि एक तो गाड़ी में भाग गया जी। तीसरा आदमी जो है उसके लिए अब लोग, हमें लगता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो बंदा कहीं नाले में गिरा था और पीछे लाइट वाइट भी बीएसएफ वाले चेज कर रहे थे, तो कहीं उनको ये लग रहा है कि इन्होंने देखा नहीं, पीछे रह गया वो, तो वो बंदा कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे ये लोग भी जहाँ छुपे थे वहाँ पुलिस और बीएसएफ चलेगी थी, इनिशियली मिले नहीं थे। कुछ इनपुट्स हमारे पास आ रहे सूत्रों के वाले से, वो ये कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनके मिलने की खबर भी है इनके साथ, कहीं ना कहीं जो जहाँ से कंसाइनमेंट पहुंचा है, गाड़ी भी वहाँ पर आई है, पत्थर इन लोगों ने फेंका था। ये तो वो तो एक तो इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो वहाँ नज़दीक जाते हैं, उसके बाद में मोबाइल से जो है कांटेक्ट करते हैं काउंटर पार्ट में, उधर से फिर उनका जो कंसाइनमेंट आता है, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि साहब हमने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने पर जो है वहाँ पे पत्थर की जब नीचे आवाज़ गिरती है तो वो बंदों को पता चल जाता है कि बंदे आ गए। और ये करीब 1-1.5 घंटे तक पीछे बैठे हैं, बीएसएफ वालों की एक्टिविटीज़ देख रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने इनको मौका नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से हमारा मूवमेंट चल रहा था, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, बार बार हम लोग रात को, हमारी गश्त तो इसी तरह से होती है, जो है कंपनी कमांडर, पोस्ट कमांडर रेगुलरली बाहर जाते रहते हैं चेक करने के लिए कि बंदे अलर्ट है। उस दौरान जो है इनको मौका नहीं मिला, 1 घंटे तक बदला हम बैठे रहे। लेकिन जब इनको मौका मिला, क्योंकि मौसम ख़राब था,
तब वो जब गए तो उस टाइम हमारा जो जवान था जो ड्यूटी पे था उन्होंने उनकी हरकत देख ली। गंगानगर भी जाने की सूचना मिल रही क्या है। लगता है ये जो है पंजाब कनेक्शन जो निकल कर आ रहा है, तो क्या पहले भी आपने देखा 9/12 को हुआ, आप लोग बीएसएफ अलर्ट थी, इनपुट था, तो क्या इसका नेक्सस अगर हम देखें, नेटवर्क देखें, और बड़ा हो सकता है? ये तो डेफिनेटली अभी देखो हम लोगों को इनके मोबाइल भी हमको मिल गए हैं और एनसीबी साथ में है। एनसीबी जो है इतना वो उधेड़ देगी सब कुछ। वो एनसीबी इज एक्सपर्ट इन दिस हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ केसेस, नार्को केसेस को। तो एनसीबी ऑफिसर यहाँ पे है। राजस्थान फ्रंटियर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो आपकी अगुवाई में कहीं ना कहीं फील्ड पर हुई। आगे जो है अभी तक के जो इनपुट्स हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या लोकल खाजूवाला टर्न के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखो इनके जो इन्होंने ऑपरेशन किया, ये लोग जो आए हैं इसमें तो मुझे नहीं लगता कि खाजूवाला के कोई बंदे इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो इंटरोगेशन से ये पता चल रहा है। लेकिन जो है देखो पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आशीष, इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद डीआईजी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। भीतर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आशीष यहाँ पर चल रहा है। एक एक कर दोनों तस्करों से यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही है, क्योंकि देखिए बड़ी खबर इसमें ये निकल के आई है कि जिस तरह से तस्कर यहाँ पर पहुंचे थे, 2 घंटे तक वो यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात रहे, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो खबरें जो डीआईजी ने इस तरह से खुलासा किया है, बहुत बड़ा खुलासा ये कहा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर से बातचीत की खबर आई है, गाड़ी वहां पर आई है, पत्थर वहां से फेंका गया है बॉर्डर पार से। उसके बाद ये दोनों तस्कर जो है वो वहां पर पहुंचे हैं कंसाइनमेंट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं डीआईजी ने बड़ा खुलासा यहां पर किया। आशीष, सबसे पहले मैं जानकारी दे रहा हूं अपने दर्शकों तक कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बात की जा रही थी कि इंटरोगेशन में क्या खबर सामने निकल के आएगी, तो पहली खबर ये निकल के आई है कि जिस तरह से तस्कर ने जानकारी दी है कि वो पहली बार राजस्थान आए थे, बॉर्डर पर आए थे, उन्हें सिर्फ भेजा गया था, आगे किसको सप्लाई होना था इसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात ये सामने आई कि देखिए 1.5 घंटे तक वो यहां पर बैठे रहे बॉर्डर पर, एक पत्थर वहां से फेंका गया, तब ये एक साइन आया वहां से कि अब कंसाइनमेंट पहुंचने वाला है। तो कई तरह के खुलासे यहां पर बीएसएफ और पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ में जो जानकारी मिली है वो यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखिए जिस तरह की जानकारी यहां आई है, उसने साफ कर दिया कि एक बार फिर नापाक जो पाक है उसके मंसूबे यहां पर सामने आए, और उसको कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात जवानों ने पूरी तरह से नस्ते नाबूद ये कहा जा सकता है कि किया है। और जो तस्वीरें मैं यहां पर लगातार देखिए आशीष आपको दिखा रहा हूं, भीतर की तस्वीरें मैं सहयोगी घनश्याम से कहूं दिखाए किस तरह से तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद है, पूछताछ की जा रही है, एक एक करके देखिए पूछताछ हो रही है। दोनों तस्कर से अलग अलग पूछताछ यहां पर की जा रही है ताकि ये बात साफ हो सके कि दोनों की बातें मिल रही है कि नहीं, सेम बात हो रही है कि नहीं, इन तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। लेकिन जो डीआईजी बीएसएफ ने यहाँ पर जो खुलासा किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। लगातार देखिए प्रीति चंद्रा भी यहाँ पर बातचीत कर रही थी, एसपी बीकानेर, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बहुत सारी चीजों पर हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, ताकि एक एक पहलू पर काम हो सके। क्योंकि देखिए पंजाब से ये लोग पहुंचे हैं, पंजाब लगातार आप देखिए जिस तरह से बॉर्डर पर कई बार इस तरह की कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं। पंजाब में देखिए जिस तरह से नशीली पदार्थों को लेकर भी कई तरह की खबरें हम लगातार देखते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान को क्यों चुना गया, ये कई तरह के सवाल यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर ये कही जा सकती है। लगातार देखिए डीआईजी साहब बातचीत कर रहे हैं, मैं बातचीत करता हूं। सर, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और आई एम श्योर जो है वो अगर ये इनके वर्जन से जो आ रहा है कि बंदा कहीं है तो पुलिस पूरी हमारे साथ है और जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, और पीछे एरिया में हम लोग सर्च ऑपरेशन अभी ऑलरेडी चालू कर दिया। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लगातार आप लोग बातचीत कर रहे हैं। जो आसपास के इलाकों में भी क्या बीएसएफ को अलर्ट किया गया है, जिस तरह की बड़ी कंसाइनमेंट हमेशा देखिए जिस तरह से पंजाब में मामले आते रहे हैं, इस बार राजस्थान को क्यों चुना है, क्या कुछ जानकारी निकल के आई? देखो बीएसएफ का तो बॉर्डर पे गार्ड करना हमारा रूटीन ड्यूटी है, हम बॉर्डर गार्ड करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि पाकिस्तान से जो स्मगलर्स हैं वो यहाँ के स्मगलर से कांटेक्ट में हैं, और पाकिस्तान वालों को पता है स्मगलर्स को कि पंजाब में जो है डिप्लॉयमेंट हमारा बड़ा थिक है और उधर डिफ़िकल्ट है क्रॉस करना। तो उन्होंने ये प्लान किया कि भाई क्यों ना इस एरिया से निकाला जाए, क्योंकि इधर आम जन को भी पता नहीं है कि भी इस तरह से एक्टिविटीज़ हो सकती है। और ये लोगों ने सोचा कि बीएसएफ इधर जो है ज़्यादा हमारे पर वॉच नहीं रखेगी, थोड़ा रिलैक्स होगी, पर ये नहीं है। बीएसएफ जहाँ है वो अलर्ट रहती है, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे रन ऑफ कच्चो कहीं पे भी हो। लेकिन कई बार रौनक एक सवाल और लीजिएगा, वो किस तरह से देखी जा रही है, किस स्तर तक पहुंचे? देखो अभी इंटरोगेशन चल रहा है एंड एकदम जल्दी से इसके ऊपर अपन जाहिर है रौनक इंटरोगेशन में बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन कई बार ऐसे मामलों के आधार पर या ऐसे मामलों की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश भी होती है बॉर्डर से। क्या उस तरफ भी दौड़ाया जा रहा है दिमाग? अभी यही लगता है कि ये लोग पंजाब से आए थे
और जो है इन्होंने जो है तो कई बार इन्फिल्ट्रेशन भी कराने की जो बात आती है कि एक बॉर्डर पार करवाने की बात है, क्या उस तरह की भी बात आई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो ये बेसिकली मुझे लगता है इनके वर्जन से स्मगलर्स है और कंसाइनमेंट इन्होंने लेने आए थे ये, और कोई क्रॉसिंग का कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आगे कहीं जा रहा, कहीं जानकारी मिल पाई आगे कहाँ जाना था ये अभी फर्दर डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन एनसीबी वाले करेंगे, वो इसके ऊपर निकालेंगे कि ये कहाँ जाने वाला था, क्या इंडिया में कंज्यूम होना था, बिल्कुल, क्या ये श्रीलंका जाना था या कि यूरोप में जाना था, क्योंकि इतना बड़ा कंसाइनमेंट है ये, इसके लिए तो काफ़ी बड़ा मार्केट भी चाहिए। सो विल फाइंड आउट। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार बीएसएफ यहाँ पर काम कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है, जानकारी ले रही है, भीतर की तस्वीर देखिए, तमाम अधिकारी मौजूद है, एक एक पहलू पर काम हो रहा है। आशीष, कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि देखिए जिस तरह से तत्परता से बीएसएफ ने काम किया, उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो लगातार काम कर रहा है, आईबी यहाँ पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देखिए नार्कोटेक जो ब्यूरो है उसके अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो कहाँ ये पूरा कंसाइनमेंट जाना था, इस पे सवाल जो है लगातार बने हुए। लेकिन अब समझना ये है कि पूरे इंटरोगेशन के बाद क्या खुलासा होता है, इसके साथ साथ और ये खुलासे होने वाले हैं कि इससे पहले क्या इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह से तस्करों ने यहाँ पर जो है वो बॉर्डर पार करवाया, हेरोइन की बात करें या बाकी चीजों की, तो कहीं ना कहीं बड़े खुलासे जो है कुछ देर में पुलिस और बीएसएफ और बाकी तमाम जो लोग करने वाले। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत सारी एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं इन दोनों से, और जैसा बीएसएफ डीआईजी की तरफ से इस बात को कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके से एनसीबी भी पूछताछ कर रही है, वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारी बातें निकलेंगी। रौनक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और जो भी चर्चा लगातार हो रही है इस पूरे मामले को देखते हुए, उस पर जो जानकारियां चाहे उनके मॉडस ऑपरेंडी के लेकर हो या फिर